एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, बसपा एक राजनीतिक मिशन है, इसके साथ साथ एक सामाजिक मिशन भी है। बसपा को आजकल बसपा का माहौल बहुत शानदार है, ग्राउंड रिपोर्ट से पता चलता है। झांसी में बसपा का वोट को खराब करने के लिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी प्लान कर रहे हैं। झांसी में बसपा ओबीसी कैंडिडेट को टिकट दिया है और गठबंधन इंडिया गठबंधन ब्राह्मण कैंडिडेट को उतारा है। बसपा दिल्ली में मदमस्त जीत की ओर बढ़ रहा है। भीमराव अंबेडकर जी जबरदस्त 2024 इलेक्शन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वैशाली में बसपा का लहर शंभू कुमार आगे बढ़ रहा है। बिहार में सवर्ण वर्सेस बहुजन हो गया है वैशाली का चुनाव। मुस्लिम पति पत्नी को जय श्री राम जबरन कहलाया गया, जब नहीं कहे तो मारपीट। कनाडा में और कनाडा का संसद में जय भीम का गूंज पार्लियामेंटरी डेविस का द्वारा पूरे देश का टैक्स को और पूरा देश का टैक्स का पैसा को लूट के उद्योगपति लोगों को बांटा दिया गया है। संदीप चौधरी का एक्स हैंडल में देखने के लिए मिलता है। साथियों, खबर को विस्तार से जानने के लिए आप हमारा साथ जुड़े रहिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। बसपा का माहौल बहुत शानदार है, ग्राउंड रिपोर्ट से पता चलता है। ग्राउंड रिपोर्ट का सर्वे से यह पता चल रहा है बहुजन समाज पार्टी का माहौल शानदार है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार, इतने स्टेट में बसपा का माहौल बहुत शानदार है। इस बार आप सबको पता है, इस बार भारतवर्ष में हैंग गवर्नमेंट होने की तैयारी कर रहा है। साथियों, आपको पता है, जब जब भारतवर्ष में बसपा मजबूती का साथ आगे बढ़ता है, तब तक मनुवादी सरकार केंद्र में हैंग गवर्नमेंट होता है। यहां से पता चलता है बहुजन समाज यूनाइटेड होने से मनुवादी कमजोर हो जाते हैं। बहुजन समाज का वोट हाथी की तरफ आ रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट से यह पता चल गया है। तो इसीलिए 2024 इलेक्शन भारतवर्ष को मजबूत सरकार मिल रहा है, मजबूत सरकार नहीं। आप सोचिए, मजबूत सरकार का मतलब संविधान का शासन होगा। मजबूत सरकार का मतलब संविधान का शासन होगा। मजबूत सरकार मतलब संविधान का धज्जिया उड़ता है। इसलिए बहुजन समाज जान चुके हैं बसपा की तरफ बहुजन समाज का मूड है और बसपा को जिताकर मनुवादी को कमजोर करने के लिए बहुजन समाज इकट्ठा हो गए हैं। यानी अब मनुवादी घुटने की बलबूते पर आ रहे हैं। जो संविधान बदलने की बात कर रहे थे, आज सफाई देने के लिए आ रहे हैं, संविधान नहीं बदलेंगे। जो समाज को तिरस्कार कर रहे थे, आज बहुजन समाज को आकर बहुजन समाज का सामने नतमस्तक हो रहे हैं। साथियों, कैसे बदल रहा है, ये बाबा साहेब अंबेडकर का कहर है। बाबा साहेब अंबेडकर का विचार मनुवादी का ऊपर कहर होके गिर रहा है। इनमें फ्यूल डाल रही है बहुजन समाज पार्टी। यानी दादा साहब कांसीराम का द्वारा लगाया गया पौधा को आज बहन मायावती जी पूरा भारत में फैला चुकी है। पंजाब में हाईली क्वालिफाइड लेडी डॉक्टर रितु सिंह, बिहार में जर्नलिस्ट शंभू कुमार। साथियों, आप सोचिए कैसा खेल होगा। दिल्ली में अनंत कुमार, पढ़े लिखे लोग आज बहुजन समाज में जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर इंदु चौधरी भी बहन जी को साथ दे रहे हैं। इसीलिए बसपा का माहौल बहुत शानदार है। भीमराव अंबेडकर जी जैसे
बसपा का प्रचार प्रसार कर रहा है, मुझे ये प्रतीक हो रहा है 2024 बसपा को कोई रोकने वाला नहीं है। झांसी में अब बसपा का माहौल पूरा बसपा की तरफ आ चुका है। इसीलिए इंडिया इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी और इंड दोनों को टेंशन है। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज तक कभी भी इन लोगों का जॉइंट रैली नहीं हुआ था। अब समाजवादी पार्टी का मुखिया अखिलेश यादव, राहुल गांधी दोनों मिलकर झांसी को और झांसी में बसपा का खेल को बिगाड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों का सामने बीजेपी मेन मुद्दा नहीं है, इन लोगों का सामने बहुजन समाज को रोकना सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि समाजवादी पार्टी भी संविधान विरोधी ताकत है, कांग्रेस भी संविधान विरोधी ताकत है। ये दोनों मिलकर बीजेपी को नहीं रोक रहे, ये दोनों मिलकर बहुजन समाज को रोकने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव का बेटा अखिलेश यादव जी जितना हाथ पैर मार रहे हैं, बहुजन समाज उनका बात नहीं सुन रहे। क्योंकि बहुजन समाज को याद है रिजर्वेशन बिल फाड़ने का बात, बहुजन समाज को याद है दलित महापुरुषों को नाम को बदलने कैसे बदले थे, बहुजन समाज को याद है कैसे समाजवादी पार्टी पावर सत्ता में आते ही बहुजनों का ऊपर अत्याचार होता है। साथियों, बसपा आज झांसी में ओबीसी कैंडिडेट को टिकट देकर ये साबित कर दिया है कि बहुजन समाज जातीय समीकरण से, इक्वालिटी को एस्टेब्लिश करने से दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करता है। दूसरी तरफ झांसी में ब्राह्मण कैंडिडेट को टिकट देकर ये साबित कर दिए हैं अखिलेश यादव और कांग्रेस का मुखिया राहुल गांधी ये कैसे दलित विरोधी है। इसलिए शंभू कुमार जैसे रणनीति तैयार कर रहे हैं बिहार में, वैशाली का सीट को उन्होंने बहुजन वर्सेस सवर्ण कर दिए। अब झांसी का लड़ाई भी बहुजन वर्सेस सवर्ण हो चुका है, यानी 90% वर्सेस 10% हो चुका है। इसलिए झांसी बसपा का झोली में आ रहा है और वैशाली भी बसपा का झोली में आ रहा है। साथियों, बसपा का प्रत्याशी भीमराव अंबेडकर जबरदस्त प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ना रुक रहे हैं ना थक रहे हैं। उन्हें ना दिन याद आ रहा है न रात याद आ रहा है, दिन रात को एक करके वो मेहनत कर रहे हैं। यानी इस बार बसपा मनुवादी को मजबूत कर देगा टेबल पर आके बात करने के लिए। जो सोच बाबा साहेब अम्बेडकर 1934 से तैयार किए थे, वो सोच आज हकीकत में बदल रहा है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था वैशाली में सवर्ण वर्सेस बहुजन हो जाएगा। आज वैशाली में सवर्ण वर्सेस बहुजन हो गया है, यानी 90 वर्सेस 10%, यानी 90% का जीत सुनिश्चित है और 10% डर के मारे छुप जाएंगे। बसपा एक राजनीति मिशन है, इसके साथ साथ सामाजिक मिशन भी है। ये सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी एस्टैब्लिश करने के लिए बसपा का सबसे बड़ा मकसद है। इसीलिए बसपा कभी भी अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं करता। बसपा का मैनिफेस्टो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी फ्रॉम क्रडल टू ग्रेवयार्ड, हर कोई नागरिक को जन्म से मरण तक पूरा मदद करना, पूरा सहयोग करना, उनका देखरेख करना, उनका तन धन और जीवन को सुरक्षा देना गवर्नमेंट का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है संविधान के हिसाब से। इसलिए बसपा मुखिया बहन मायावती जी और दादा साहब कांसीराम कभी भी बसपा का इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी नहीं करते। बसपा का इलेक्शन मैनिफेस्टो है संविधान, यानी संविधान ही सर्वोपरि है। संविधान
वर्क में आ गया मतलब ना कोई गरीब रहेगा, ना कोई भूखा मरेगा। हर मुंह में अन्न होगा, हर बच्चे को शिक्षा होगा, हर व्यक्ति को हेल्थ एजुकेशन मुफ्त में मिलेगा। भारत में खुशहाली होगा, इक्वल इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इक्वल राइट प्राप्त होगा, जात पात मिट जाएगा, गरीबी मिट जाएगा, अमीरी और गरीबी का जो खाई बढ़ रहा है वो दूर होगा। ये है बसपा का रणनीति। इसीलिए बसपा राजनीतिक मिशन के साथ साथ एक सामाजिक मिशन है। साथियों, एक चौंकाने देने वाला खबर संदीप चौधरी का एक्स हैंडल में देखने के लिए मिल रहा है। यहां लिखा जाता है, पूरे देश के टैक्स का पैसा को लूट के उद्योगपति को बांट दिया गया है। कौन? सत्तारूढ़ दल, वर्तमान सत्ता में बैठे हुए पार्टी उद्योगपति को देश का तमाम पैसा दे दिए है। इसीलिए देश में गरीबी बढ़ गई है। 85 करोड़ लोगों आज भुखमरी का शिकार बन रहे हैं। नौजवान को जॉब नहीं मिल रहा है। पूरे देश में हाहाकार मच रहा है। संदीप चौधरी का एक्स हैंडल का बात पूरा हकीकत में परिवर्तन हो रहा है। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। एक बात याद रखिए, कनाडा जैसे स्टेट में आज जय भीम का नारा गूंज रहा है। कनाडा का संसद में जय भीम का नारा गूंजा है। पार्लियामेंटियर डेविस ने बाबा साहेब अम्बेडकर को दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान घोषित किया है और उनका पार्लियामेंट में हर कोई पार्लियामेंटेरियन जय भीम का नारा लगाया है। यानी अब सोचिए भीमराव अंबेडकर कितना बड़ा महान है। आज भीमराव अंबेडकर का मिशन को बसपा चला रहा है। बसपा ताकत में आते ही दुनिया का लगभग 50 कंट्री भारत का मित्र राष्ट्र बन जाएंगे, क्योंकि ये बुद्ध का धरती है। 50 से ज्यादा नेशन बुद्ध को बेपनाह प्यार करते हैं। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू। जय भीम।